ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये स्टेटमेंट सामने आना कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला नहीं किया जाएगा। पहली बात तो आप समझें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक माहिदा मौजूद है, बिल्कुल, जिसके तहत ये ऐसा ही माहिदा है जैसा माहिदा नेटो ममालिक के दरमियान है। बिल्कुल, नेटो ममालिक के दरमियान भी ये माहिदा है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला। इसी तनाजुर में सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला है। अब जब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि हमने ईरानियंस को ये कहा कि आप सऊदी अरब पर अटैक ना करें क्योंकि हमारा डिफेंस स्ट्रेटेजिक माहिदा है, हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, आप सऊदी अरब से दूर रहें। लेकिन उसके बाद भी सऊदी अरब पर कुछ 2, 3, 4 मिसाइल दागे गए हैं और उनको निशाना बनाया गया है, रियाद में भी और ऑयल रिफाइनरी के हवाले तहकीकात चल रही है जिसकी। जी ठीक है ना। तो टेक्निकली पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस माहिदा है वो इस बात का ये उसका पहला टेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन अब माहिदा हो जाता है, फिर उस माहिदे के ऑपरेशनल टेस्टिंग आती है कि ये माहिदा काबिल अमल भी है या नहीं है। अब ये माहिदा काबिल अमल है या नहीं है, ये उसका अब टेस्टिंग पॉइंट आ गया है। अगर आज पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ नहीं खड़ा होता तो फिर ये माहिदा बेअसर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये अपनी वक़्त खो देगा। लिहाजा अगर इस माहिदे को कायम रखना है तो फिर पाकिस्तान को इस वक्त काबिल अमल तरीक़ों के साथ सऊदी अरब के साथ खड़े होना है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इस लड़ाई में ईरान के साथ खड़ा नज़र आया है। ईरान भी इस बात को मानता है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है और ईरानियों के पाकिस्तान के हवाले से जज्बात भी काबिल कदर हैं। लेकिन ये माहिदा हमें रोकता है कि हमने सऊदी अरब पर कोई हमला हो तो हमने एक्शन लेना है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस मौके पर सऊदी क़यादत से बात करना, पाकिस्तान की अपनी हर मुमकिन मदद दोनों ममालिक का कॉन्फिडेंस में दूसरे को रहना बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखिए, अगर आगे सऊदी अरब पर हमले नहीं होते तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके बाद शायद हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस मुलाकात के बाद अगर सऊदी अरब पर हमले होते हैं तो फिर पाकिस्तान को कोई ना कोई काबिल अमल जवाब देना होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने कुछ जो असासे हैं अस्करी, वो हो सकता है सऊदी अरब शिफ्ट भी करने पड़ जाएं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मुलाकात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अंडरमाइन ना करें। ये पीछे जो हो गया सो हो गया। आइंदा अगर ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर कोई हॉस्टाइलिटी की गई, कोई हमला किसी भी मुल्क की तरफ से, हाँ, इस वक्त तो ईरान ही कर रहा है ना, किसी मुल्क की तो बाद में बात करें ना, इस वक्त तो ईरान ही कर रहा है। ईरान तो अमरीकी अड्डों पे हमले कर रहा है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि क्लियर। ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर उन अमरीकी अड्डों से ईरान पर हमला नहीं हो रहा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी बात समझें। अगर वो इनफेक्टिव हैं, इस वक्त ईरान सऊदीन ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही। देखिए, उन मुल्कों का भी एक मौक़िफ़ है कि हमारी अड्डे हैं, मतलब बहुत सारे पाकिस्तान के कुछ मुल्कों के साथ दिफाई माहदे हैं या कुछ है। ये मसला नहीं है कि वहाँ अड्डा मौजूद है तो वो पोटेंशियल टारगेट है। मैं इस लॉजिक को वैसे नहीं हो सकता है, जंग में तो कुछ भी पॉसिबल है। नहीं, अगर तो वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब से जहाज़ उड़ के ईरान पर बमबारी करने आ रहे हैं तो फिर तो बात करें। और अगर जहाज़ सऊदी अरब से उड़ के नहीं आ रहे तो फिर ईरान की मंतक में मेरा ख्याल है जान नहीं है। तो जब जंग शुरू हुई थी फिर सऊदी अरब की स्टेटमेंट सामने आ जाती कि सऊदी अरब बिल्कुल इस जंग में साथ सऊदी अरब ने कहा, ये स्टेटमेंट सऊदी अरब की मौजूद है, ये स्टेटमेंट कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। टेक्निकली इस वक्त खित्ते में कोई भी अमरीकी अड्डा, कोई भी अमरीकी अड्डा फाल नहीं है। वो अगर उन्होंने अमरीकी अड्डे इस्तेमाल करने होते तो वो अपने बैरी जहाज़ लेके, बैरी बेड़े लेके आते। उनके पास इतने अड्डे थे, बैरी बेड़ों की क्या ज़रूरत थी? फिर टेक्निकली वो अड्डे खाली कर दिए अमेरिका ने इससे पहले। इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इसके बाद अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ खड़ा होकर उसका जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल ईरान ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमला नहीं होगा, मिज़ल अटैक नहीं होगा और ईरान की ज़मीनी समुद्री दोनों तरफ से 13 खुद मुख्तार ममालिक के साथ बैनुल-अक़वामी सरहदें इस टाइम हैं। मुज़म्मिल साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बिलाखिर सेंस प्रवेल की है ईरान को कि उसने ये जो खित्ते में जंग शुरू की है इसका उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तो आप कहना कि अरब ममालिक पर बमबारी करने से, मिसाइल मारने से ईरान को कोई फ़ायदा हो, स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हुआ है। इसके नतीजे में जंग बंदी हो गई, नहीं हुई। इसके नतीजे पे ईरान पे ऑनस्लॉट रुक गया, नहीं रुका। इसके नतीजे पे क्या अमेरिका और इसराइल ने के साथ उसकी कोई सीज़ फायर हो सका, नहीं हो सका।
ये जो एक सोच थी कि अगर हम अरब ममालिक पर बमबारी करेंगे, मिसाइल मारेंगे, तो फिर अरब ममालिक अमेरिका को मजबूर करके सीज फायर करा देंगे, ये थ्योरी फेल हो गई। इसके बरक्स अमेरिका को भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसराइल को भी नहीं हुआ। लेकिन ये देखें, ईरान की अगर ये थ्योरी थी कि हम दुबई पे, सऊदी अरब पे, बहरीन पे, कुवैत पे, कतर पे, ओमान पर मिसाइल मारेंगे, इसके नतीजे में अमेरिका और इसराइल जो है वो सीज फायर कर देंगे, तो फिर मैं समझता हूँ ये थ्योरी तो नाकाम हो गई है। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसके नताइज ठीक नहीं आए हैं। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ईरान ने अपने इन हाउस करेक्शन की है। उनकी जो कमेटी है जिसमें सदर हैं, जिसमें वाले नए जो नामजद हुए हैं, मुश्तबा खामनाई नहीं, जो आरफी जो अभी सुप्रीम काउंसिल से नामजद हुए हैं, और उसके साथ चीफ जस्टिस ईरान की, 3 लोगों की कमेटी है ना जो इस वक्त ईरान को चला रही है। आईनी तौर उनके आइन में लिखा है कि अगर सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाए तो ये 3 और जब तक नया सुप्रीम लीडर मुंतखब ना हो जाए, तो 3 रुकनी एक कमेटी जो है वो ईरान का निज़ाम चलाएगी। उस 3 रुकनी कमेटी का कल इजलास हुआ है, जिसकी तस्वीरें और फुटेज भी जारी किए गए थे। मेरा ख्याल है ये उस 3 रुकनी कमेटी में ये फैसला हुआ है कि हमें अब दोस्त, देखिए ना, आज़रबाईजान पर जो मिसाइल हैं, आज़रबाईजान का ईरान के साथ बॉर्डर है और 1/3 ऑफ द ईरानियन पॉपुलेशन इज़ आज़री। आप मेरी बात समझें। इसी तरह अरब ममालिक के साथ, इसी तरह बाकी ममालिक के साथ, ओमान तो देखें सालसी करा रहा था। तो इसलिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उन्होंने इन हाउस करेक्शन की है कि हमारी वो पहले वाली पॉलिसी के नताइज ठीक नहीं आए हैं। उन्होंने माजरत भी की है, हालांकि आज सुबह दुबई पर मिसाइल चले हैं, लेकिन ये बयान उसके बाद आया मेरे ख्याल में। सुबह दुबई पर मिसाइल पहले चल गए हैं। अब देखें इस ईरान के हमसाए कौन कौन है? इराक है, तुर्की है, तुर्की पर भी मिसाइल चला है, आज़रबाईजान है, आज़रबाईजान पर भी मिसाइल चला है, आर्मीनिया, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो हैं जिससे उनकी लैंड बॉर्डर्स हैं, ठीक है ना। और जो उनका सी बॉर्डर है वो कुवैत के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, बहरीन के साथ है, कतर के साथ है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ है और अमान के साथ है। मेरे ख्याल में अगर हम ईरानियन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट को समझें कि वो काबिल अमल है और पासदारान इनकलाब भी उस स्टेटमेंट पर अमल करेंगे और वहाँ पर कोई निज़ाम हुकूमत और अभी मौजूद है, और इस बयान के नतीजे में जो पासदारान इनकलाब हैं या जो उनकी दूसरी फोर्सेस हैं वो इस बयान को तस्लीम करके इसकी अताअत करेंगी, तो फिर तो मेरे ख्याल में खित्ते में काफ़ी सुकून आ जाएगा। लड़ाई ईरान, इसराइल और अमेरिका तक महदूद हो जाएगी और बाकी मुल्क जो हैं वो अमन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि आज सुबह भी दुबई पे के एयरपोर्ट के अटैक हुआ है, बहरीन पे भी हुआ है। अब इसमें एक लाइन है कि इस बयान में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे जब तक इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर कोई हमला ना किया सुकून रहेंगे दोनों और ठीक है ना। तो अब ये अरब ममालिक को भी ये साबित करना है कि उनके यहाँ से ईरान पर हमला नहीं हो। मेरे ख्याल में कुवैत और कतर की बेसिस के हवाले से तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल में यूएई और सऊदी अरब से तो इसके नतीजे में अमन हो जाना चाहिए, आज़रबाईजान के साथ अमन हो जाना चाहिए, तुर्की के साथ अमन हो जाना चाहिए और ममालिक के साथ अमन हो जाना चाहिए। मैं इस स्टेटमेंट को काफ़ी पॉजिटिव समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये पहला इजलास था जो उस 3 रुकनी कमेटी का हुआ और उस पहले इजलास में ही एक कंक्रीट फैसला हमारे सामने आया। अब ये देखना है कि नए सुप्रीम कोर्ट लीडर के इंतखाब तक इस कमेटी की रेट जो है वो कितनी ईरान पर कायम है, क्योंकि ईरान में ये भी तो है ना कि इस वक्त आपस में राब्तों का भी फुकतान है, सब हमले हो रहे हैं, तो उसमें नीचे तक वो पैगाम पहुंचना, नीचे वो एग्जीक्यूट होना, सबका उसको तस्लीम करना, ये भी एक इशू है। फिर कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि कुछ मिसाइल जो कहा जा रहा है कि ईरान नहीं चला रहा तो वो हिजबुल्लाह चला रहा है, मतलब तुर्की पे जो मिसाइल है उस हवाले से ईरान कहता है हमने नहीं चलाया, पर कहा जाता है हिजबुल्लाह ने चलाया। लेकिन दुनिया का एक मौक़िफ़ है कि ईरान और हिजबुल्लाह एक ही चीज़ है। लेकिन तहकीकात के हवाले से इसका कहा गया क्योंकि ईरान मुसलसल इजराइल की तरफ इशारा कर रहा है।